एम ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे, एम ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। जय जय कमलनाथ। एम ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे, एम ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे, एम ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे, एम ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। जय जय रविंद्र भड़ौसा एम हरीन्द्र सिंह तोमर के लिए एक शुभ संदेश ला रहा है। दिमनी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए रविंद्र सिंह तोमर नाम का सूरज ये 3 तारीख को प्रकट हो जाएगा। हर हर शंभू। एम ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे, एम ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। दैवी शक्तियां रविंद्र सिंह तोमर के साथ काम कर रही हैं। नरेंद्र सिंह तोमर है ये आम जन के धन को लूटने वाला ग्वालियर चंबल संभाग का डाकू और डाकू। अरे जिसका बाप चोर होता है, आनुवांशिक गुणसूत्र होने के कारण उसका बेटा चोर होता है। नरेंद्र सिंह तोमर पर पाप का भार बढ़ गया है। नरेंद्र सिंह तोमर डूबता हुआ सूरज है। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर डूबता हुआ सूरज है। हर हर शंभू। दिमनी विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र सिंह तोमर नाम के डाकू का उखाड़ दे तंबू। नरेंद्र सिंह तोमर पराजित होगा, पराजय का मुंह देखेगा, पराजय क्या होती है इसको जानेगा। नरेंद्र सिंह तोमर की पराजय सुनिश्चित है, कमलनाथ की सीएम बनना सुनिश्चित है। नमस्कार, मैं हुदैब। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस वक्त हम लोग दिमनी में हैं और दिमनी में बीजेपी का कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव का तकाजा आप इस वजह से लगा सकते हैं कि महज 2 दिन है, कई जगह विरोध भी हो रहे हैं। देखिए, इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए संत रविंद्र चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कहां से हैं आप? मैं इस माटी चंबल में पैदा हुआ। ये चंबल मेरी माँ है। मैं सबलगढ़ विधानसभा के ग्राम रामपुर कला का रहने वाला हूँ। संत रविंद्र चतुर्वेदी, पिता का नाम श्री केदारनाथ चतुर्वेदी, माँ का नाम उमा देवी चतुर्वेदी। मैं दिमनी से क्या रिश्ता है आपका? दिमनी, ये हम चंबल की बेटे हैं। दिमनी हमसे अलग नहीं है। हम चंबल में पैदा हुए हैं। ये धरती चंबल हमारी माँ है, हम इस माँ का बेटा है। हम इस माँ से एक ही बात कह रहा हूँ, हे चंबल मैया, ये जो नरेंद्र तोमर जो चुनाव में खड़ा हुआ है, इसकी जीवन कुंडली को देखा जाए तो इससे बड़ा कोई डाकू चंबल में पैदा नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं संत जी? आप कैबिनेट मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर वो हैं। इनकी अगर जीवन कुंडली को देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर एक सामान्य परिवार का व्यक्ति था। ऐसा सुना है हमने कि इनके पिताश्री जेसी मिल में कार्य करते थे। ये भी सुना है कि ये साइकिल इनके पास नहीं थी। तो हमने ऐसा सुना है कि ये लोग जो है, इन पर एक स्कूटर चोरी का भी एक अपराध दर्ज था। नरेंद्र सिंह तोमर ने स्कूटर की चोरी की। चोरी करना इनका स्वभाव है, इनकी आदत है। इसीलिए तो इनके बेटा ने जो 100 करोड़ का जो चोरी किया है, काला काम किया है, काला धन का संग्रह करते हैं, ये चंबल की माटी को बदनाम करते हैं। मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि चंबल के लोगों इस मिट्टी की रक्षा के लिए इस नरेंद्र सिंह तोमर ने जो सरकारी भूमियों का जो 1200 बीघा धरती का ये चंबल क्षेत्र की जमीन का जो पट्टा कराया है, जो जमीन किसानों की थी, इस किसानों की जमीन को हड़प लेने वाला ये एक प्रकार का डाकू है और हड़प्पा संस्कृति का ये मानव है। मुझे एक बात बताइए संत जी, नरेंद्र सिंह तोमर एक मंत्री हैं, मोदी के 5वें मंत्री करीबी में से एक। इतना बड़ा अपराध उन पे आप आरोप लगा रहे हैं कि इतना, ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है। नरेंद्र सिंह का जो जीवन कुंडली है, इन्होंने अपराध के अलावा कुछ और किया ही नहीं है। जितना इन्होंने जो हजारों करोड़ का जो काला धन संग्रह किया है, वो इन्होंने जो है सरकारी धन को दुर्योधन, जो धन दुराचार से संग्रह किया जाता है वो धन दुर्योधन है। तो नरेंद्र सिंह तोमर एक प्रकार से दुर्योधन है। महात्मा है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग का डाकू है, महात्मा नहीं है। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि इसने जो है किसानों की 1200 बीघा जमीन पर अपने नाम से पट्टा करा लिया है। हाँ। ये भूसा बेचने वाले लोग हैं। ये गरीब घर में पैदा हुआ, ये कहीं के जमींदार नहीं है। इनके बाप दादाओं पर जो है 10-20 बीघा जमीन से ज्यादा नहीं थी। एक सामान्य घर का व्यक्ति था। मध्य प्रदेश में हल्ला है कि मामा की सरकार बन रही है। मामा की सरकार नहीं बन रही है। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे मेरे मालिक, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे बुद्ध, हे मेरे सतगुरु बाबा राधा स्वामी, दिमनी की भूमि से
इस नरेंद्र सिंह नामक डाकू को उखाड़ कर फेंक दे, यही मेरी दिमनी क्षेत्रवासियों से कामना है। और मैं दिमनी क्षेत्र, दिमनी तो घर है नरेंद्र सिंह तोमर का। दिमनी ये घर हमारा भी है, हम भी इस मिट्टी में पैदा हुए, हमारा घर नहीं है क्या? हम चंबल के बेटे हैं। चंबल की महिमा को नरेंद्र सिंह ने जाना कहाँ? नरेंद्र सिंह तो पूंजीपतियों की गोद में बैठ गया। नरेंद्र सिंह किसान का बेटा थोड़ी है। किसान का बेटा अगर होता तो नरेंद्र सिंह किसानों के दर्द को समझता। एक सज्जन मुझे मिले थे, मुझसे कह रहे थे कि बाबा तुमको राजनीति से क्या मतलब है, ये संसार सागर है। मैंने क्या कहता है भैया, संसार सागर है, ये संसार सागर है तो शरीर रूपी शरीर नाव है। चलिए मेरी बात को आप ध्यान से आप सुनिए। रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर के खिलाफ नरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, इसको कैसे देख रहे हैं? दो लोगों में फाइट है, दो पार्टियों में मुकाबला है, कैसे देख रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए आप। नरेंद्र सिंह तोमर डूबता हुआ सूरज है। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर डूबता हुआ सूरज है। कैसी बातें कर रहे हैं? नरेंद्र सिंह तोमर पर पाप का भार बढ़ गया है। नरेंद्र सिंह तोमर दुर्योधन डूबता हुआ सूरज है और रविंद्र भड़ौसा इस दिमनी का उगता हुआ सूरज है। रविंद्र भड़ौसा विद्वान है, इस चंबल का बेटा है। और मैं चंबल के लोगों से एक ही बात कहूंगा, दिमनी क्षेत्रवासियों से, और विशेष रूप से मैं तोमरों से कहूंगा कि तोमर तुम देवयानी के पुत्र हो। राजा अयाती की पत्नी देवयानी थी जो शुक्राचार्य की बेटी थी। उसके दो पुत्र हुए, एक यदु हुआ, एक तुर्वसु हुआ। तो देवयानी के पुत्र है और देवयानी के पुत्रों में ये जो रविंद्र भड़ौसा है, ये तो कौनते है, कौनते है। रविंद्र भड़ौसा कौनते है। मैं इस कौनते के साथ आया हूं। इस पापी ये जो नरेंद्र सिंह तोमर है, ये आम जन के धन को लूटने वाला ग्वालियर चंबल संभाग का डाकू और डाकू। इतना बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कैबिनेट मंत्री पर। मैं समझता हूं कि इस बात का खंडन होना चाहिए। गलत बोल रहे हैं आप। हम जो कह रहे हैं हम झूठ बोलना हमारा पेशा नहीं है। नरेंद्र सिंह कुंडली देखा आपने? हमने इसकी कुंडली देखा है। ये चोर अभी जो वीडियो आया था, उस वीडियो में 100 करोड़ का हवाला दिया गया था। बेटे का आया था, उसका नहीं आया था। अरे जिसका बाप चोर होता है, आनुवांशिक गुणसूत्र होने के कारण उसका बेटा चोर होता है। मैं इस बातों का समर्थन नहीं करता। आप ना करें। देवेंद्र प्रताप सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, दुनिया देख रही है, लेकिन इस तरीके का जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। आप महात्मा लोग हैं। मैं एक बार पुनः आपसे करता हूं कि साधु संतों का काम राजनीति से क्या मतलब? राजनीति में जब धर्म नहीं होता, राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब राजनीति से धर्म अलग हुआ है तो राजनीति एक अंधकार की तरफ चली गई है। इतना गुस्सा क्यों? ये गुस्सा, साधु संत है। ये गुस्सा नहीं है, ये हमारा, देखो ये धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये जो सारी जो बातें धर्म की करते हैं, धर्म तो परिहित है। बीजेपी पे आपने हमला बोल दिया इस बहाने। बीजेपी धर्म के नाम पर खेल खेलती है, धर्म के द्वारा धंधा करती है। बीजेपी के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। मामा बन रहे हैं सीएम फिर से। अब मामा नहीं बनने हैं, ये तो भगवान ने कमलनाथ को रच दिया है। रच दिया है? कमलनाथ सीएम बनेंगे, रच दिया है। ये तो आपका भविष्यवाणी। जो हम परमात्मा का भजन करते हैं और जो भक्त होते हैं भगवान भक्तों के अधीन होती हैं। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं परमात्मा से, है मेरे राधा स्वामी, है मेरे मालिक, है मेरे सब कुछ। मेरी तो एक ही कामना है कि जो किसानों का शत्रु नरेंद्र सिंह तोमर है, दिमनी विधानसभा से इस पापी का, इस डाकू का छत्र छाया हट जाए और रविंद्र भड़ौसा इस दिमनी का उगता हुआ सूरज है। और आप कह रहे हैं ये 3 तारीख को रविवार को जब वोटिंग खुलेगा तब दिमनी में एक सूर्य उगेगा। ये दिमनी का भविष्य है, युवाओं का भविष्य है, युवाओं का साथी है। आप किसको वोट देंगे? हम किसको वोट देंगे? हम देंगे रविंद्र भड़ौसा को वोट देंगे। हमारी जो आस्था में इस विधानसभा में नहीं रहता, हमारी आस्था कांग्रेस में है, हम कांग्रेस को वोट देंगे। हमारे यहाँ जो चुनाव लड़ रहा है, हम बैजनाथ के लिए मतदान करेंगे। कितने साधु संत समाज के लोग हैं आपके साथ? साधु कांग्रेस को सपोर्ट करती है। जो सच्चा साधु है वो कांग्रेस के पास है। 17 तारीख को सत्य रहेगा,
सत्य रहे, सत्य रहे, 17 तारीख को सत्य रहेगा और झूठ हारेगा। ये तो पहले दिमनी की जनता ने बड़ा फैसला कर लिया, मन बना लिया है कि यहां से नरेंद्र सिंह तोमर जो कह रहे हैं कि भैया सीट निकल रही है उनकी। नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ दिमनी क्षेत्र की जनता अगर विधायक बनाना चाहती है, नरेंद्र सिंह तोमर को आम जनता का वोट नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास आम जनता का वोट नहीं है, उनके पास काला धन है। कह रहे हैं राज तिलक की तैयारी होने जा रही है। अब राज तिलक की तैयारी हो रही है तो कलेक्टर साहब इनके लिए प्रमाण पत्र बना के रख लें, तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव हार चुका है, यह हरि की इच्छा है, परमात्मा हरि ईश्वर की इच्छा है। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव हारेगा। अब ये बात अलग है कि कलेक्टर महोदय उनके लिए बना के रख दिया। नरेंद्र मोदी का डायलॉग सुना है, हर हर मोदी, तो कह रहे हैं कि हर हर नरेंद्र। नरेंद्र मोदी ये कहता है कि शीश नहीं झुकने दूंगा। ए मूर्ख मोदी, कर्जदारों के शीश तो हमेशा झुके रहते हैं। 2014 से वर्तमान 23 तक नरेंद्र मोदी ने 100 लाख करोड़ का भारत के लोगों से, विदेशी लोगों से कर्ज लिया है। कर्जदारों के शीश उठते कब हैं? ये नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है। नरेंद्र मोदी के मैंने सुनना आता मुरैना, अभी आए थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि मिट्टी से पुराना रिश्ता है। नरेंद्र मोदी का इस चंबल की मिट्टी से पुराना हम चंबल के बेटे हैं। ये हमारी माँ है, ये नरेंद्र मोदी की माँ नहीं है। नरेंद्र मोदी की माँ गुजरात की धरती है, जहां अंधकार का साम्राज्य। पुराना रिश्ता तो है मोदी जी के साथ। कोई रिश्ता नहीं है। नरेंद्र मोदी धर्म की आंखों को मूंदने वाला, धर्म का अपराधी नरेंद्र दामोदर दास तेली, धर्म की आंखों को मूंदने वाला मूदी मूदी मूदी। ये धर्म वृषभ है। कल जो है दौज को वृषभ की पूजा होगी। ये धर्म तो जो है हिंदुस्तान में धर्म जो कट रहा है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ों असुर अधम अभिमानी। नरेंद्र मोदी मानव जाति का शत्रु है। ये मानवता को खंड खंड में बांट रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर यहां से जीत रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर की हार सुनिश्चित है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा शंभू मेरी लाज रखेगा। मैं तो एक ही बात कहता हूं, हर हर शंभू। नरेंद्र सिंह तोमर का दिमनी विधानसभा से उखाड़ दे तंबू। हर हर शंभू। क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। हर हर शंभू। दिमनी विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र सिंह तोमर नाम के डाकू का उखाड़ दे तंबू। जय मां भवानी। एम हीम क्रीम चामुंडा बिच्ची, एम हीम क्रीम चामुंडा बिच्ची, एम हीम क्रीम चामुंडा बिच्ची, एम हीम क्रीम चामुंडा बिच्ची। जय जय कमलनाथ। एम हीम क्रीम चामुंडा बिच्ची, एम हीम क्रीम चामुंडा बिच्ची, एम हीम क्रीम चामुंडा बिच्ची, एम हीम क्रीम चामुंडा बिच्ची। जय जय रविंद्र भरोसा। एम हीम क्रीम चामुंडा बिच्ची, एम हीम क्रीम चामुंडा बिच्ची, एम हीम क्रीम चामुंडा बिच्ची। ये भगवती महाकाली और बाबा गणेश, चतुर्थी को चुनाव हो रहा है। देखो गणेश का खेल, देवा। एक चतुर्थी को चुनाव हो रहा है और छठवीं को बादल छट जाएंगे। रविवार जो आ रहा है, ये रविंद्र सिंह तोमर के लिए एक शुभ संदेश ला रहा है। दिमनी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए रविंद्र सिंह तोमर नाम का सूरज ये 3 तारीख को प्रकट हो जाएगा। हर हर शंभू। एम हीम क्लीम चामुंडा बिच्चे, एम हीम क्लीम चामुंडा बिच्चे। दैवी शक्तियां रविंद्र सिंह तोमर के साथ काम कर रही हैं। क्या होगा नरेंद्र सिंह तोमर का? नरेंद्र सिंह तोमर पराजित होगा। पराजय का मुंह देखेगा। पराजय क्या होती है इसको जानेगा। नरेंद्र सिंह तोमर की पराजय सुनिश्चित है। कमलनाथ की सीएम की बनना सुनिश्चित है। मैं तो दिमनी वासियों से एक ही बात कहता हूं, है दिमनी वासियों, तुम अगर चाहते हो रविंद्र सिंह भरोसा को जिताइए, रविंद्र सिंह तोमर भरोसा को जिताइए और डिप्टी सीएम की कुर्सी रविंद्र भरोसा की होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया